Assalamu alaikum dear students, good morning, how are you all? I am your SST teacher, my name is Aisha. So grade 5, here is your SST book and today we are going to discuss your 10th chapter of SST which is the children rights. बच्चों के हकूक़, ठीक है, बच्चों के क्या हक हैं, उनके क्या हकूक़ हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 99. अपनी बुक को सामने रखिएगा और फिर ये वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन राइट्स क्या होते हैं, बच्चों के हकूक़, ठीक है. सबसे पहले एक हमारा यूनाइटेड नेशन है जिसने इस कानून को इस्टेब्लिश किया था 1945 में, ठीक है. उसने इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था कि जो स्पेशली छोटे चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे, आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे बच्चों को अक्सर वो भीख मांग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. तो उसने इस बात पर यूनाइटेड नेशन ने बहुत स्ट्रिक्टली इस बात पर जो है वो कानून पास किया था. स्ट्रिक्टली जो है वो ये किया था कि बच्चों को जो है वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाई जाएगी. उनको राइट दिया जाएगा, उनको एजुकेशन दी जाएगी, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको शेल्टर दिया जाएगा और इसके अलावा अगर उनकी कोई भी ज़रूरियात हैं तो उनको पूरा किया जाएगा. अच्छा, बच्चों में कौन से ऐसे बच्चे आते हैं अंडर 18 ईयर, जो 18 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं, कि उनके लिए कानून है कि उनको अक्सर जो है वो घर की वजह से कोई भी मजबूरी हो या कुछ भी रीज़न हो तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि वो काम करें. उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है. तो ये उनके लिए कानून निकाला गया था कि अंडर 18 जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कि वो बिल्कुल काम ना करें बल्कि उनको शेल्टर दिया जाए और उनकी हेल्प की जाए, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपको चिल्ड्रन राइट्स हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कोई 8 से 10 पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि हमें क्या करना चाहिए मोस्टली. तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि कुछ स्पेशल बच्चे भी होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते, ठीक है, दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होते, तो हमें उनको भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए. उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पर उनको एजुकेशन दिलाई जाती है. इसके अलावा उनका हर तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए, उनकी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए. इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मजबूरी की वजह से पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेम्बर उनको घर से बाहर निकाल देते हैं कमाने के लिए कि वो जाके काम करें और मनी लाएं घर में. तो ऐसे चिल्ड्रन को भी, जो कि अंडर 18 है, छोटे हैं, बिल्कुल 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, उनके लिए भी यह है कि उनको भी बिल्कुल जो है वो इस तरह का काम नहीं करने दिया जाए. कोई भी जो मालिक है वो इस तरह के छोटे बच्चों को अपने शॉप वगैरह पे ना रखे बल्कि उनकी हेल्प करे, उनको शेल्टर दे और उनकी ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए. इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि माजूर होते हैं, डिसेबल होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप होते हैं. वो लोग कुछ ना कुछ उनको माजूर होते हैं, काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी स्पेशल इदारे बनाए जाते हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर नरिशमेंट दी जाती है और उनका इलाज किया जाता है. तो हमें उनको बिल्कुल डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए. सो ये उनका चिल्ड्रन राइट है जो कि आजकल बहुत ही कम बच्चों को ऐसा मिलता है. तो यूएन ने ये कानून पास किया था कि इस तरह के बच्चों से बिल्कुल काम ना करवाया जाए. अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें बैड ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट हैं जो कि अक्सर बच्चों, ये सबसे पहला है इम्प्रॉपर नरिशमेंट है, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, लैक ऑफ एजुकेशन, इम्प्रॉपर हेल्थ केयर है. ये आगे जो है वो मैं आपको बताती जाती हूँ कि सबसे पहले इम्प्रॉपर नरिशमेंट में ये होता है कि बच्चों को सही खुराक नहीं दी जाती है. स्पेशली आपने देखा होगा कि साउथ एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ के अफ्रीका में तो पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर बच्चों को जो है वो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं दी जाती, तो वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनकी ठीक तरह से नशोनुमा नहीं होती. उसके अलावा लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अक्सर बच्चों को क्योंकि बच्चों की एज जो होती है वो ग्रोइंग एज होती है, तो उनको साफ़ पानी देना चाहिए पीने के लिए. अगर वो साफ़ पानी, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुयसर नहीं होगा तो वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं.
इसके अलावा यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है कि बहुत सारे बच्चों में जो विलेजेस के बच्चे होते हैं स्पेशली, उनको टाउन छोटे छोटे कस्बों के उन बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाई जाती। उनको उनका एक ये ट्रेंड होता है कि इन्होंने काम करना है, आगे जाके इन्होंने खेती बाड़ी करनी है, इनको हम एजुकेशन ना दिलाएं, तो ये गलत है। ठीक है, हमें हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दिलानी चाहिए। उसके अलावा हेल्थ केयर और डिज़ीज़ कंट्रोल, बहुत सारे बच्चों को इन जगहों पर रह के जब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलती तो बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं जिसका प्रॉपर इलाज भी नहीं करवाया जाता, तो दिस इज़ रॉन्ग। इसके अलावा चाइल्ड लेबर पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती से अमल कुछ सालों में किया गया है कि चाइल्ड लेबर नहीं कर, कोई छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। आप देखते होंगे कि अक्सर छोटे बच्चे काम करते होंगे, किसी भी शॉप पे मांग रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। इस पर स्ट्रिक्टली जो है वो कानून पास किया गया था कि बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाना। आपने देखा होगा कि बच्चे बैगिंग स्ट्रीट में मांग रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, प्रॉपर उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं हो। अक्सर बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट भी होते हैं लेकिन वो फैमिली की वजह से या इस हालत में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनको मांगना पड़ता है। उसके अलावा अक्सर बच्चे ड्रग्स एंड केमिकल यूज़, ड्रग का भी शिकार हो जाते हैं। जब वो बैड कंपनी में बैठते हैं तो वो अक्सर नशे की उनको आदत लग जाती है जिसकी वजह से उनका दिमाग भी माउफ हो जाता है। इसके अलावा वो हेल्थली, फिज़िकली भी और मेंटली भी दोनों तरह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके अलावा उनकी पूरी जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है। आगे है किडनैपिंग। सम ऐसे होते हैं कि जब बच्चों को, छोटे बच्चों को हम घर से बाहर निकाल देते हैं और वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या समझ इतनी, उनको किडनैप कर लिया जाता है जो कि फिर बच्चों को बुरे मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तो उनसे बैगिंग करवाई जाती है या फिर उनकी अक्सर सेल भी किया जाता है बच्चों को। और आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि मतलब छोटे बच्चों को एज अ स्लेवरी, गुलाम के तौर पर सेल कर दिया जाता था कि वो काम करेगा अगले के घर जाके, तो दिस इज़ रॉन्ग, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो अक्सर बच्चे ख़राब हो जाते हैं जो कि फ़ाइटिंग और वार वगैरह में भी जो है वो शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किसी को मारने में, और उनके हाथ में कोई बुरे मटेरियल आ जाते हैं जैसे कि गन वगैरह, और वो इसको बैड तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा फोर्स मैरिजेस, हम छोटे बच्चों की जो कि 18 से छोटे बच्चे होते हैं उनकी मैरिज भी, शादियां भी करवा दी जाती हैं जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे इस्लाम में बिल्कुल भी 18 से कम जो कि 10, 12, 15 बच्चे हैं उनकी शादियों का हक नहीं है। तो 18 साल जो है वो कंपलसरी है। 18 से छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है और उन पर स्ट्रिक्टली जो है वो हमें अमल करना चाहिए। अच्छा, कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं हमें ये नोटिस करना चाहिए कि हमें क्या क्या बच्चों के लिए, सबसे पहले तो हमें इस तरह के बच्चों को एजुकेशन दिलानी चाहिए, उनको शेल्टर देना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर जितना भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमने उनसे काम ही करवाना है, आप, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ पर अमल करे और बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर शेल्टर जो है वो मुहैया करे। अच्छा, यहाँ पर कुछ आप पेज नंबर 106 पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कुछ एक कॉलम बना हुआ है एक पेज पे, यहाँ पर लिखा हुआ है योर राइट्स और यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले कि आपका राइट क्या है, ठीक है, आपका अपना हक क्या है, और ये है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप पे क्या जिम्मेदारी लाहक होती है कि आपने क्या करना है अपने घर वालों के लिए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले आपका राइट ये है कि आप अच्छे स्कूल में जाएं, ठीक है, आप क्लास में डिस्कशन करें अपनी टीचर से, कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो अपनी जो है वो नॉलेज को एक्सप्रेस करें और उससे पूछें, डोंट फील शाय, ठीक है। उसके अलावा है आप इक्वल ट्रीट करें, यानी कि हर किसी को बराबर, ये नहीं कि ये बड़ा है या ये लाइक है तो इससे हमने बात नहीं करनी, या ये है हमने इसके साथ चीज़ शेयर नहीं करनी, सो दिस इज़ रॉन्ग। इक्वल आपने सबसे बिहेव रखना है। उसके अलावा है आपने अपनी थिंकिंग का, थॉट को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने, जब आप बड़े हो जाएं तो आप अपने लिए, कोई भी आपका राइट है कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सी जॉब करनी है, ठीक है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जब आप बड़े हो जाएं तो आप पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट करना है।
आप जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन दें, उनको अच्छी नरिशमेंट दें, अच्छी फूड दें, शेल्टर दें, उनको सिखाएं कि इक्वल राइट किस तरह देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि गर्ल्स को स्पेशली हमेशा डिग्रेड किया जाता है हमारी सोसाइटी में, कि उनको कंपेयर किया जाता है बॉयज़ से, कि उनको ये नहीं करना गर्ल्स ने, जबकि बॉयज़ को वो राइट, वो उस काम की इजाज़त दे दी जाती है। सो इक्वल राइट रखना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। पहले ज़माने में जहालत का जब दौर था आपका, तो तब लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था, और फिर हमारे इस्लाम ने इज़्ज़त दी। तो ये बात बिल्कुल गलत है, हर इक्वल हमें राइट रखने चाहिए, और चाइल्ड लेबर से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सो ये आपका चैप्टर था, चिल्ड्रन को हमें राइट देने चाहिए। होपफुली आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।